Good morning, dear student. As you know that we have learning our seventh lesson from the passing of Arthur, and we have learned about the poet and about the poem. Today we have to start our chapter, and we will learn our first para. ठीक है, चलिए देखते हैं. एंड स्लोली एंसवर्ड अर्थर फ्रॉम द बर्ड्स. होता क्या है, हमने पिछले अबाउट द पोएट में देखा सीखे थे कि होता क्या है कि जो पोएट जो किंग आर्थर होते हैं उन्होंने एक सिस्टम बनाया था. क्या सिस्टम था? द नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल ना. वो सिस्टम बनाया था. फिर उसमें कुछ उनके नाइट्स थे, कुछ योद्धा थे जो गरीबों की मदद करते थे और उनका बुरे व्यक्तियों से उनकी रक्षा करते थे. फिर कुछ दिन ऐसे चला, अच्छा ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ समय बाद उनके कुछ योद्धा ने उनका ग्रुप छोड़ दिया और अंत में बस एक ही योद्धा बिडीवर बचा. फिर उसके बाद राजा की युद्ध में वो घायल हो जाते हैं. तो उसके बाद जब घायल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बिडीवर बहुत ही परेशान होते हैं कि अब हमारे इस सिस्टम का, इस ग्रुप का, इस नाइटहुड का क्या होगा. तब उसके बाद राजा जब बहुत घायल होने के बाद घायल होते हैं तो और वो जान बचाने के लिए वो एक छोटी सी नाव में बैठकर कहीं चले जा रहे हैं, एक मिस्टीरियस जगह पे. ठीक है, यहाँ पर फिर जब बिडीवर परेशान होता है कि अब आप भी चले जा रहे हैं, आप तो यहाँ पे आप इसके मेन हैं, आप भी चले जा रहे हैं, तो अब हमारे इस नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल का होगा क्या. तब उसके बाद जो किंग आर्थर हैं वो उत्तर क्या दे रहे हैं देखिए. एंड स्लोली, धीरे से उत्तर दिया आर्थर फ्रॉम द बार्ज. देखिए, तब बार्ज मतलब छोटी नाव. तब किंग आर्थर ने उस नाव से धीरे से उत्तर दिया. क्या देखिए, आर्थर फ्रॉम द बार्ज मतलब छोटी सी नाव. स्लोली, बहुत धीरे से आवाज़ थी क्योंकि वो बहुत ही घायल हो गए थे, युद्ध में घायल हो गए थे, इसलिए उनकी आवाज़ बहुत ही धीमी आ रही थी. ठीक है, उन्होंने नाव से बहुत ही धीमी आवाज़ में उत्तर दिया. उन्हें वो जब प्रश्न पूछे कि अब क्या होगा हमारे इस राउंड टेबल का. ठीक है, तब क्या कह रहे हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, कि जो पुराने सिस्टम होते, पुराने प्रथा होती, पुराने रीति रिवाज होते हैं वो बदलते हैं. एन यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पे नया रीति रिवाज, नए सिस्टम, नए कस्टम्स आते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो पुरानी प्रथाएं हैं जो वो बदलती हैं और उनके स्थान पे नई चीज़ें आती हैं. अगर पुराने बदलेगी नहीं तो नई चीज़ आएगी कैसे. ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वे. कह रहे हैं भगवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं करते हैं और कई तरीक़ों से करते हैं. अर्थात भगवान को अपनी इच्छा की पूर्ति कराना भली भांति आता है. ठीक है, इसकी 4th लाइन है, लेट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड. कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक अच्छा सिस्टम संसार को करप्ट कर दे. मतलब क्या कि अगर कोई अच्छा सिस्टम है, कोई अच्छी प्रणाली है, कोई अच्छी प्रथा है, अगर वो लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहे तो उसमें वो भ्रष्ट हो जाता है और उसमें बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी खामियाँ आ जाती हैं. इसलिए वो संसार को समाप्त कर देता है, भ्रष्ट कर देता है एकदम. तो जैसे कि अब दहेज प्रथा को ही समझ लीजिए. ये एक प्रथा थी जो शायद पहले बहुत अच्छी रही हो, लोग अपने खुशी देते थे, लेकिन अब ये इतना भ्रष्ट हो गया है कि लोग दहेज में जान ले भी ले रहे हैं और दे भी दे रहे हैं ना. तो लोग सुसाइड कर, बेटियों पर अत्याचार होता है. तो यही ऐसी चीज़ वही कह रहे हैं कि अगर कुछ अच्छी परंपराएं होती हैं जो अगर लगातार निरंतर चलती रहे तो उनमें कुछ बुराइयाँ आ जाती हैं. इसलिए कुछ परंपराओं को बदलना आवश्यक होता है क्योंकि जो बदलाव होता है वो प्रकृति का नेचर होता है. ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं. जब बिडीवर पूछते हैं कि अब हमारे इस सिस्टम का, इसका क्या होगा, इस राउंड टेबल का, इस नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल का क्या होगा. तब जो किंग आर्थर एक छोटी सी नाव से धीरे से बोलते हैं. क्या बोलते हैं कि पुरानी प्रथाएं होते हैं वो बदलती हैं और उसके स्थान पर नहीं आती हैं. और भगवान जो है अपनी जो भी आवश्यकता होती है, जो भी उनकी इच्छा होती है उसकी
प्रतिपूर्ति किसी न किसी तरीके से करते था, कई तरीके उनके पास कई तरीके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। फिर कह लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, एक वर्ड है उसके लिए, कहीं ऐसा ना हो कि, या ताकि ना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छा सिस्टम, अच्छी प्रथा शुड करप्ट द वर्ल्ड, एक संसार को करप्ट कर दे। अर्थात अगर कोई प्रथा है लंबे समय तक चलती रहेगी तो वो संसार को करप्ट कर देती है। आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कैसे हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। 4 पैरा का। इसमें आप यही कहेंगे कि इन दिस लाइन्स किंग, रेफरेंस आप लोग कर ही लेंगे, कैसे रेफरेंस रहेगा। रेफरेंस में आपको क्या लिखना होता है कि किस, ये जो पैरा है एग्जाम में बस आपको पैरा देगा, आपको नहीं, आपके लेसन का नाम नहीं देखा रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, रेफरेंस में यही लिखते हैं कि ये किस लेसन से लिया गया है और इसके ऑथर कौन है या पोएट कौन है। ठीक है, तो रेफरेंस कैसे लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज बाय लॉर्ड टेनिसन ना। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसमें क्या किंग आर्थर एडवाइस कर रहे हैं विडीवर को, क्या एडवाइस कर रहे हैं कि डोंट बी सॉरी फॉर द एंडिंग ऑफ द राउंड टेबल ना, मतलब राउंड टेबल के समाप्त होने पर आप सॉरी मत फील करो ना, बिकॉज द चेंज इज लॉ ऑफ नेचर ना। आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। कहेंगे इन दीज लाइन्स द वुंडेड किंग आर्थर रिप्लाइज टू हिज लॉयल नाइट बिडीवर फ्रॉम हिज बोट ना। इन लाइन में वुंडेड किंग मतलब घायल किंग आर्थर रिप्लाइज टू हिज लॉयल नाइट बिडीवर, अपने वफादार योद्धा बिडीवर को बोट पर से ही उत्तर दे रहे हैं ना, बोट पर से उत्तर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एंड टेल्स हिम दैट, और उन्हें बताते हैं, समझाते हैं कि नो सिस्टम्स इन द वर्ल्ड इज़ परमानेंट, कि कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी प्रथा है, कोई भी प्रणाली है, वो लंबे समय तक संसार में नहीं टिकता है। द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ सोसाइटी ऑलवेज चेंज, कह रहे हैं संसार के सिचुएशन और कंडीशन हमेशा बदलते रहते हैं समाज के ना, बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि जो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। अब उसके बाद पोएट कह रहे हैं एंड ही सेज दैट व्हेन द ओल्ड कस्टम और सिस्टम चेंज देन द न्यू एंड फ्रेश कस्टम और सिस्टम टेक द प्लेस ऑफ ओल्ड सिस्टम, कह रहे हैं कि जब पुरानी प्रथा या प्रणाली कोई बदलती है तो उसके स्थान पर नए सिस्टम, नई और ताज़ी एकदम नई जो भी प्रथा और सिस्टम विचार है वो उनकी जगह ग्रहण करते हैं। गॉड हैज़ मेनी वेज टू फुलफिल हिज विल्स ना, तो गॉड के पास बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। बाय किंग आर्थर द पोएट सेज दैट, मतलब किंग आर्थर के द्वारा पोएट कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, बाय किंग आर्थर द पोएट सेज दैट हाउएवर नोबल एंड गुड द सिस्टम में बी, कि कितना भी नोबल, श्रेष्ठ और अच्छा कोई प्रणाली हो, लेकिन इट विल करप्ट द वर्ल्ड, लेकिन ये संसार को करप्ट कर देगा। कब, इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ये लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहे तो ये संसार को भ्रष्ट कर देगा। ठीक है, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छा कस्टम लंबे समय तक चलता रहने के कारण वो इस संसार को भ्रष्ट कर दे, समाप्त कर दे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा अच्छे से एक बार वीडियो फिर से देख लेंगे, आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। थैंक यू।